हेलो, जय हिंद एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक एप्पल, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो उसको बहुत सारे पार्ट्स प्रोवाइड करती है, फॉक्सकॉन। वहाँ पे औरतों को, खासकर विवाहित औरतों को नौकरी नहीं दी जाती, ऐसा क्लेम या ऐसा दावा किया गया है रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के द्वारा। तो जानेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या आज के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है कि औरतों के साथ भेदभाव किया जाता हो इस आधार पे कि वो विवाहित हैं? तो जानेंगे सारी की सारी चीज़ें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और ये न्यूज़ आर्टिकल आपका फिलहाल काफ़ी चल रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साथ में तमिलनाडु से जितनी भी जानकारी आपको पता है वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रिसेंटली क्या हुआ, रॉयटर्स नाम का जो आपका इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, उन्होंने ये दावा किया है कि एप्पल की एक सब्सिडरी कंपनी या एक ऐसी कंपनी जो एप्पल को बहुत सारे पार्ट्स प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है फॉक्सकॉन, और ये ताइवान बेस्ड कंपनी है, ये विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं देती अपने तमिलनाडु प्लांट के अंदर। तो इसके ऊपर क्या क्या जानकारी हमें मिली है वो सारी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब आपकी ये न्यूज़ सामने आई कि फॉक्सकॉन विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं देती है, तो ये आपका मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में आया। और साथ में आपका रॉयटर्स नाम का जो इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, उसने इस पर आवाज़ उठाई। तो ये बात जैसे ही भारत सरकार को पता चली तो उन्होंने तमिलनाडु सरकार के अंदर जो आपका लेबर डिपार्टमेंट है उससे रिपोर्ट मांगी है कि क्या ऐसा वास्तव में भारत के अंदर हो रहा है या नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि 1976 के अधिनियम के अकॉर्डिंग आपका किसी भी औरत या पुरुष के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ के आधार पे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जाती है राज्य सरकार के ऊपर, और राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी जाती है। इसी करके केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि आप हमें बताएंगे क्या आपके राज्य तमिलनाडु में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, जो कि न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर पब्लिश किया गया है। अब जानते हैं पूरा मामला क्या है। अब जो आपकी फॉक्सकॉन इंडिया ताइवान बेस्ड जो कंपनी है वो बहुत सारी चीज़ें आपकी एप्पल के लिए बना के देती है, और इसी के बहुत सारे प्लांट हैं तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और भी काफ़ी राज्यों में आपके इसके प्लांट मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस, उसमें आदमी भी हैं, औरत भी हैं, काम करती हैं। साथ में जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो फॉक्सकॉन ने भारत में आके इन्वेस्ट किया और भारत के अंदर अपने प्लांट्स लगाए। ये बात आपकी मंगलवार की है, 25 जून की, जब अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी कि फॉक्सकॉन ऐसे ऐसे अपने प्लांट्स के अंदर विवाहित महिलाओं को नौकरी देने से मना करता है। और ये सारी की सारी बातें जब सामने आई तो लोग इस बात को सुन के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इन्होंने बताया है रॉयटर्स ने कि यहाँ पे 2 शादीशुदा महिला जो एक ऑटो रिक्शा से जॉब के लिए गई फॉक्सकॉन कंपनी में, वहाँ पे उन्हें मना कर दिया जाता है गेट कीपर के द्वारा, और वहाँ पे ऑटो रिक्शा वाला उन्हें बताता है कि यहाँ पे विवाहित महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखा जाता। इसके ऊपर जो आपके पहले पूर्व एचआर जो हैं फॉक्सकॉन के अंदर, उनका क्या कहना है उसके बारे में अब मैं जानता हूँ क्या रियलिटी में ऐसा कुछ है या नहीं है। तो जो पूर्व एचआर थे आपकी फॉक्सकॉन कंपनी के अंदर, तो उन्होंने ये बताया है कि यहाँ के जो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं उनके चलते शादीशुदा महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखा जाता, पर कई बार ज़रूरत जब पड़ती है या काम ज़्यादा होता है तो फॉक्सकॉन विवाहित महिलाओं को नौकरी दे देता है। साथ में फॉक्सकॉन ने अपनी जो आपकी पेरेंट एजेंसीज़ हैं जो इनके लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू करती हैं और साथ में आपके बंदों को रिक्रूट करती हैं, उन्हें भी ये बात समझाई गई है कि विवाहित महिलाओं को हमें रिक्रूट नहीं करना, क्योंकि उनसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक तो वो टाइम पे काम नहीं कर पाती, दूसरा जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो उन्हें छुट्टियां देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से काम में बाधा आती है। ये सारी की सारी बातें एक एचआर के द्वारा कही गई है
फॉक्सकॉन कंपनी के ही एचआर। इसके अलावा 17 कर्मचारी और थे जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि आप हमारा नाम ना छापें, और ऐसा रियलिटी में फॉक्सकॉन के अंदर होता है कि विवाहित महिलाओं को हमें काम पर नहीं रखना। अब रीज़न क्या है? जो आपकी फॉक्सकॉन कंपनी है उन्होंने ये बताया कि महिलाएं जो विवाहित हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी का पीरियड, घर की जिम्मेदारी, उसकी वजह से हम विवाहित महिलाओं को नहीं रखना चाहते या नहीं रखते हैं। साथ में जो वो आभूषण पहनती हैं या जो ज्वेलरी जो पहनती हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन में भी बाधा आती है, तो इस करके वो इंडियन मैरिड वुमेन्स को प्रेफर नहीं करते। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ कंपनीज जो आपके रिक्रूट करके देती है पर्सनल्स को, फॉक्सकॉन को, वो कई बार छुपा लेते हैं इस बात को कि महिलाएं विवाहित हैं या अविवाहित हैं, ताकि उनको नौकरी मिल सके और बीच में उसको कमीशन मिल सके। यहाँ पे एप्पल और फॉक्सकॉन जो है इन्होंने इस बात को 2022 में माना भी था कि वो औरतों के लिए या कंडीशन को बेहतर करने के लिए जो कुछ बनेगा वो करेंगे, और साथ में 2023 और 24 में भी ऐसी घटनाएं बहुत सारी हमें एप्पल के प्लांट में देखने को मिली हैं। 2022 में भी ऐसी घटनाएं आई हैं, पर यहाँ पे जो कंपनी है उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला, यानी कहीं ना कहीं कंपनी में ये चीज़ें आपकी ज़रूर चलती होंगी। तो अगर कोई भी बंदा जो आपका इस कंपनी के अंदर काम करता है वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि क्या ऐसा इस कंपनी के अंदर होता है या फिर बनी बनाई बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस है जिन्होंने आपका वैसे ही रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर दी है। तो आप बताएं अपना ओपिनियन। साथ में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम इंस्टा का लिंक मिलेगा, वहाँ पे कनेक्ट करें। इंस्टा हैंडल ये है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम टॉक्स, फेसबुक भी और आपका टेलीग्राम भी आपको मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो शायद आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। जानकारी क्या है? आइए स्टडी सेंटर हांसी ने जितने बैचेस मैंने आपको पहले बताए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ हो चुके हैं। साथ में एनडीए 2025 के लिए फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, यानी आपकी कब से होंगी इन क्लासेस की अगर बात करें तो 15 जुलाई से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे अप्रैल के लिए करें, चाहे आपका पेपर सितंबर या नवंबर में होगा उसके लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के हैं तो डेफिनेटली स्कूलिंग के साथ साथ में एनडीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने एनडीए दिया था और एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि एसएसबी के लिए फ्री गाइडेंस क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, जो कि आपके रिटायर्ड कैप्टन भगवान सिंह के द्वारा दी जाएंगी। तो आप आ सकते हैं और एसएसबी के लिए फ्री मेंटरशिप ले सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस, वो बैच आपके चल चुके हैं और बैच अगर अनाउंस होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा उस चीज़ के बारे में। तो डेफिनेटली अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल होंगी, इसको आप देख सकते हैं और अगर आप एनडीए के लिए क्लास लगाना चाहें लगा सकते हैं। एक चीज़ और, चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये बातें और लोगों तक भी पहुंच पाएँ जो न्यूज़ सुनते हैं या जिन्हें ऐसी न्यूज़ के अंदर इंटरेस्ट है। यहाँ पे आपको एनालिसिस करवाया जाएगा हर एक टॉपिक का। तो क्या ओपिनियन है आप अपने शेयर करें मेरे साथ में। क्या फॉक्सकॉन कंपनी भारत में काम करके भारत के लोगों के साथ ये सही कर रही है या नहीं कर रही। साथ में मुझे बताएंगे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बारे में, गवर्नर के बारे में, कैपिटल के बारे में और साथ में यहाँ के कोई 2 नेशनल पार्क के बारे में, और साथ में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है उसका नाम भी बताएंगे जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।